स्क्रीन पर जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं, इस व्यक्ति का नाम शिवम है। इसने ऐसी बर्बरता की है, ऐसी दरिंदगी की है कि जब आपको सच्चाई पता चलेगी तो आपकी रूह तक कांप जाएगी। दरअसल इस व्यक्ति ने एक लड़की को किडनैप किया, उसके कपड़े उतरवा दिए। कपड़े इसलिए उतरवा दिए कि वो बाहर न जा सके, किसी को कुछ बता ना सके, और उसे करीब 1 हफ्ते तक लगातार टॉर्चर करता रहा। टॉर्चर ही नहीं, उसके प्राइवेट पार्ट में सैनिटाइजर डाल के जलाया भी, क्योंकि ये चाहता था कि ये लड़की कभी मां न बन सके। आखिर में ये ऐसा क्यों चाहता था? शिवम कौन था? लड़की कौन थी? आपको आगे वीडियो में सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो पुलिस को लड़की ने बयान दिया है, आप लोग उसे जरूर सुने। बहुत ज़्यादा जोर से चार्जर के तार से मारता था, बहुत जोर से। फिर सैनिटाइजर से रोज 3-4 बार या उससे ज़्यादा करके हर एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट पे पूरे दिन 3 दिन तक वो मेरे प्राइवेट पार्ट को जलाता था। फिर मेरे पैर को चार्जर के तार से बांध के उसमें वो चाकू से वो मार्क बना के उसके ऊपर तार से फिर मारता था पैरों में रोज। तो 3 दिन तक उसका रूटीन था कि वो रोज मुझे तार से पैर में मारता था और मेरे प्राइवेट पार्ट्स सैनिटाइजर से जलाता था और फिर मेरे पैर में चाकू से भी उसने मारा। पता नहीं कितना गहरा गया सफेद मांस बाहर आ रहा था। फिर कंघी से मेरे पैर को, मेरे हाथ को भी होल किया, उसको भी सैनिटाइजर से जला दिया। फिर मेरे होठों को लाइटर से जलाया, मेरी जीभ को लाइटर से जलाया। फिर मेरे हाथों को सैनिटाइजर लगा के मेरे हाथों को भी पूरी तरीके से जलाया। जब वो मुझे बोलता था, जब अगर सैनिटाइजर का एक बूंद भी जमीन पर गिरता है तो तेरा पूरा शरीर जला दूंगा। मैं बहुत चीखती थी। वो जब भी मैं चीखती थी वो मेरे मुंह पे लाते मारता था या तो मुक्का मारता था। ऐसे करते करते उसने मेरा जबड़ा तोड़ दिया। ये कहानी है हरियाणा के गुरुग्राम की। एक शिवम नाम का लड़का होता है जिसकी उम्र होती है 19 साल और दिल्ली के नरेला इलाके का रहने वाला होता है। उसकी बहन गुरुग्राम में पढ़ाई करती थी और वो भी दिल्ली में रहकर पढ़ाई किया था और जॉब की तलाश में गुरुग्राम आता है, अपने बहन के पास रहता है और यहाँ जॉब की तलाश करता है। और इधर जो पीड़िता है वो उत्तर त्रिपुरा की रहने वाली थी। एक काफी होनहार लड़की थी, काफी पढ़ने में अच्छी थी। वो गुरुग्राम के जीडी गोयनका कॉलेज में एडमिशन के लिए आती है। यहाँ एडमिशन होता है और पास के सेक्टर 69 में एक पीजी में रहना शुरू करती है। अब सब कुछ ठीक चल रहा था। अब दरअसल बात है सितंबर 2025 की। एक डेटिंग ऐप के माध्यम से इन दोनों की मुलाकात होती है, बातें शुरू होती है। पहले तो पढ़ाई, भविष्य और परिवार के बारे में बातें होती हैं, लेकिन जब बातें आगे बढ़ती हैं तो वही बातें प्यार में तब्दील हो जाती हैं। दोनों में प्यार हो जाता है। अब इतना ही नहीं, बातें दोनों लोगों के घर तक पहुंच जाती हैं। वो लड़की अपने घर पे बताती है और शिवम अपने घर पे बताता है। दोनों का परिवार एग्री हो जाता है शादी के लिए।
अब दोनों परिवार शादी के लिए एग्री हो जाता है। अब समय बीतता गया और जो शिवम था वो जॉब की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। कुछ समय बाद जिस बहन के पास अपने शिवम रह रहा था उस बहन की डिग्री कंप्लीट हो जाती है और वो चली जाती है अपने गांव। अब शिवम कुछ समय तक वहीं पे रहता है जहां उसकी बहन रहती थी, लेकिन अब वो सोचता है कि आखिर मैं कहाँ रहूं, तो वो भी शिफ्ट हो जाता है वहीं गुरुग्राम के सेक्टर 69 के पीजी में जहां पे वो लड़की रहती थी। और घर वालों को लड़की बताती है तो घर वाले भी एग्री थे, दोनों के घर वालों से कोई भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो लोग जानते थे कि आने वाले समय के पति पत्नी यानी भविष्य में शादी होने वाली है, तो चाहे अब रहें या बाद में रहें। लेकिन उनको क्या पता था कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। अब आप बताइए कि शादी से पहले पति पत्नी की तरह रहना और परिवार वालों को अनुमति देना क्या सही था? वो भी जब एक दूसरे को सही से जानते भी ना हो, मुलाकात एक डेटिंग ऐप के माध्यम से हुई हो। तो आप कमेंट करके इस पे राय जरूर दें कि क्या ये सही था या गलत था। फिलहाल जो भी था सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, दोनों लोग खुशी थे। लेकिन 16 फरवरी 2026 को शिवम नौकरी की तलाश में बाहर गया था और जब घर आता है यानी कि उस पीजी में पहुंचता है तो उसे शक होता है कि लड़की किसी और से भी बात कर रही है और उसे ये बातें बिल्कुल से सहन नहीं होती हैं। जैसे ही उस लड़की से वो पूछता है, लड़की समझाने की बहुत कोशिश करती है, बहुत समझाती है कि जैसा आप समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। लेकिन शिवम एक भी बात मानने को तैयार नहीं था। अब शिवम बिल्कुल आपा खो चुका था, उसे यही लग रहा था कि ये लड़की किसी और से भी बात करती है, वो समझने को बिल्कुल तैयार नहीं था। अब शिवम आपा खो देता है और लड़की का तुरंत कपड़े उतरवा देता है। कपड़े इसलिए उतरवा देता है कि वो कहीं बाहर ना जा सके, किसी को बुला ना सके। अब लड़की जब कपड़े उतर जाते हैं तो भी मजबूर हो जाती है और उसे कई दिनों तक लगातार मारता है, पीटता है, टॉर्चर करता है। और टॉर्चर नहीं, इस कदर टॉर्चर करता है कि उसके प्राइवेट पार्ट में सैनिटाइजर लगाकर कई बार आग तक लगा दी, यानी कि सैनिटाइजर डालकर कई बार आग तक लगा दी। अब खुद सोचिए कि कितनी पीड़ा में रही होगी वो लड़की, कितना दर्द सहा होगा उस लड़की ने, जिस लड़की के प्राइवेट पार्ट पर सैनिटाइजर डाल के जलाया जाए, जिस लड़की को लगातार मारा जाए, पीटा जाए। अब जब कई दिनों तक ऐसी स्थितियां चलती रहीं, अब लड़की बिल्कुल मरने की स्थिति में हो जाती है। लेकिन इस स्थिति में भी लड़की ने अपना आपा नहीं खोया, अपना जुनून दिखाया और उसने अपने मम्मी से बात करने की बात कही। लेकिन फिर भी शिवम ने इनकार कर दिया। उसने साफ कहा कि मैं किसी से बात नहीं करा सकता हूं। लड़की ने शिवम को समझाया, बोली कि हमने कई दिनों से अपने मम्मी से बात नहीं की है और अगर मैं मम्मी से बात नहीं करूंगी तो मम्मी मेरी यहाँ पहुंच जाएंगी और अगर यहाँ पहुंच जाएंगी तो जो तुम कर रहे हो, तुम्हारी सारी सच्चाई मम्मी को पता चल जाएगी। इसलिए मेरी बात करवा दो और मैं मम्मी से बात कर लूं। तो शिवम कहता है ठीक है, लेकिन मैं सामने रहूंगा। अब शिवम कुर्सी लगाकर बैठ जाता है और उस लड़की के हाथ में अपना फोन दे देता है। लड़की अपनी माँ को फोन करती है। अब बातों बातों में लड़की सब कुछ बता देती है और शिवम को कुछ नहीं पता चलता है। इस वजह से नहीं पता चलता है क्योंकि शिवम दिल्ली का रहने वाला था, इसे हिंदी और अंग्रेजी के बारे अलावा कुछ नहीं पता था। और लड़की त्रिपुरा की रहने वाली थी, वो अपनी भाषा में अपने माँ से बात करती है और वही उसी भाषा में अपने माँ को सारी परिस्थितियां अपनी बता देती है कि वो कैसे परेशान है। कहती है, माँ मुझे बचा लो, मुझे ये प्रताड़ित कर रहा है, मैं बहुत परेशान हूं। अब माँ ने देर ना करते हुए 112 को कॉल किया
अब 112 की टीम वहां पहुंचती है और शिवम को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार कर उसे जेल भेजती है। इधर लड़की को गंभीर हालत में अस्पताल भिजवाया जाता है। फिलहाल मामला कोर्ट में चल रहा है और आशा है कि शिवम को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन आप लोगों के अनुसार उसे कैसी सजा मिलनी चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल लड़की की बात करें तो काफी हद तक कई महीनों के इलाज के बाद रिकवर हो चुकी है और मैं भी दुआ करता हूं कि जल्दी से जल्द वो सही हो जाए। फिलहाल इस पूरी कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।